सुनो भाई, जी साहब। ये फटा आपने लगा रखा है क्या? जी मैंने लगाया है, बताएं क्या बात है। अरे भाई बात तो कोई नहीं है, आप ये बताओ एक महीने में कितना कमा लेते हो? बस ज्यादा तो नहीं, यही को 10-12 हजार रुपए कमा लेता हूँ। बस 10-12 हजार? मेरे सैलून में काम करोगे क्या? सैलून? हाँ, अगर आप मेरे सैलून में काम करोगे तो मैं आपको महीने की 20,000 रुपए सैलरी दूंगा। 20,000 रुपए महीने का? सच में? हाँ सच में। देखो कितनी धूप है यहाँ और कितनी गर्मी में काम कर रहे हो आप। चलो मेरे साथ सैलून में, वहाँ एसी में काम करना आप। हाँ सर ठीक है, फिर तो मैं कल से ही आ जाऊंगा। चलो ठीक है, वो जो सामने है ना शीशे वाला सैलून, वहाँ कल से आ जाना आप। ठीक है। भाई तुमने उसको इतनी जल्दी काम पे रख भी लिया, वो भी 20,000 सैलरी में? हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कुछ दिन मेरे सैलून में आकर काम करेगा, उसके बाद मैं कोई नया बंदा हायर कर लूंगा। भाई ऐसे किसी की रोजी पे लात मारना अच्छी बात थोड़ी है। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता तो है इसके फट्टे पे कैसे कैसे लोग आते हैं। यही रिक्शा चलाने वाले, कचरा साफ करने वाले, और जब इसका फट्टा भी बंद होगा तो वो सारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो हम कस्टमर्स के चक्कर में उसके साथ गलत करेंगे क्या? इसके अलावा हमारे पास है कोई सोल्यूशन? नहीं है ना, तो इन जैसे लोगों को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। बस आप मुझसे ज्यादा बहस मत करो, चलो चलते हैं। भाई यहाँ पर साइन कर दो। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लो, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर साइन कर दो। साहब ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे यार मैं आपको समझाता हूँ ना, इस पर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आज से आप हमारे सैलून पर काम करोगे और बदले में आपको 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। आप बस यहाँ पर साइन कर दो। लेकिन साहब मुझे साइन करना आता ही नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अंगूठा लगा दो। चलो ठीक है, अब आप सैलून की सफाई वगैरह करें, फिर करते हैं काम स्टार्ट। सफाई? लेकिन आपने तो मुझे यहाँ बाल काटने के लिए बुलाया है। फिर क्या हुआ, अपनी दुकान पर भी तो सफाई करते थे ना, इसको भी अपनी दुकान ही समझो। चलो लग जाओ सफाई पर। ठीक है। भाई 15 दिन हो गए इसको हमारे पास काम करते हुए, अब तो इसे काम से निकालना ही पड़ेगा। तुमने खुद तो बुलाया उसको काम पर, और देखो कितना अच्छे से काम तो कर रहा है, फिर क्यों निकाल रहे हो आप? अरे भाई बस करो, आप घर में तो मुझे डांटते ही रहते हो, अब सैलून में तो ऐसी बातें ना करो। अब इसको 20,000 रुपए सैलरी कौन देगा? जुबैर। जी साहब। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ट्रिमर मशीन दी थी, वो किधर है? इधर ही होगी साहब, मैं अभी ढूंढ के देता हूँ। नहीं है इधर, सफाई का काम तुम ही करते हो, तुम्हारे पास ही होगी। लेकिन साहब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने आपसे ट्रिमर मशीन ली थी या नहीं। एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से मेरे सामने झूठ बोल रहा है। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। गलती मेरी ही है जो तुम जैसे गरीब को इस सलून पर काम पे रखा। चलो निकलो यहाँ से। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ट्रिमर मशीन का नहीं पता। अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मैं दोबारा से अपने पुराने फटे पे काम कर लूंगा। अच्छा तो इतनी जल्दी भूल गया? अभी कुछ दिन पहले ही तूने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तू अपने फटे पर काम नहीं कर सकता। अगर तू वहाँ जाकर काम करेगा तो मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। साहब ये जुल्म मुझ पर ना करें, मैं एक गरीब खानदान से हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका पेट कहाँ से पालूंगा? तो क्या मैंने ठेका लिया है तेरे बच्चों का? चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ भाई? भाई वो दुकान मालिक की कॉल आई थी, उसने कहा है कि आप यहाँ से अपना सारा सामान उठा लो, इस जगह पर मैंने अपना सैलून खोलना है। वो ऐसे कैसे बोल सकता है? उसके साथ तुम्हारा 10 साल का एग्रीमेंट था। लेकिन वो कह रहा है कि पिछले 2 साल से मैंने कोई किराया नहीं बढ़ाया, इसलिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो सारा खत्म हो गया। आपको एक बात बोलूं भाई, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। जिस तरह आपने गरीब को धोखा दिया, तो उसी तरह ही मालिक ने हमें धोखा दे दिया। मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में उस गरीब के साथ बहुत बुरा किया। भैया आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैंने उस गरीब से माफी मांगनी है। जुबैर भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बड़ी मुश्किल से पता चला है कि आप यहाँ पार्क में घूम घूम कर चीजें बेचते हो। अब आप यहाँ क्या करने आए हो? सब कुछ तो आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है, आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। उसी चीज की तो माफी मांगने आए हैं हम आपसे। हमने आपका फटा बंद करवा दिया और मैंने आपको अपने सैलून में नौकरी देकर वहाँ से भी निकाल दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज वो मेरा सैलून बंद हो चुका है। खैर
अब आप उन बातों को छोड़ो, प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को मेरी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। भाई ये आपका और हमारा मुआहदा हुआ था ना, इसको मैं फाड़ देता हूँ। अब आपको ऐसे पार्क में घूम घूम कर चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपकी पुरानी जगह पर न्यू शॉप खोल कर दूंगा, चलो हमारे साथ। कभी किसी को कमज़ोर जानकर उसकी तजलील ना करें। जो हाथ रोज़ी कमाते हैं वही इज़्ज़त के सबसे बड़े हकदार होते हैं।